हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिपरजॉय तूफान की बात करेंगे कि बिपरजॉय तूफान कैसे भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अन्य देशों के लिए भी खतरा बना हुआ है। बिपरजॉय तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है। जैसे हर बार कोई ना कोई देश तूफानों का नाम देता है, इस बार तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है। यह तूफान अरब सागर से उठा है। हर बार जो तूफान आता है वो बंगाल की खाड़ी से आता है। जो बिपरजॉय तूफान की उत्पत्ति हुई है वो अरब सागर से हुई है। भारत में कई राज्य इससे प्रभावित हैं। आज गुजरात के लिए काफ़ी खतरा बना हुआ है। स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय के कहर का खतरा, 1 लाख लोगों को हटा रही सेना, समुद्र में ऊंची लहरें। भारत और पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब कराची से मात्र कुछ 100 किलोमीटर दूर पर है। अरब सागर में उठे इस तूफान के कहर से बचाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 1 लाख लोगों को हटाया जा रहा है। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने कहा है कि यह तूफान कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन अब यह बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इस अलर्ट में कहा गया है कि चक्रवाती तूफान अब कराची से मात्र 470 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह तूफान अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान, केटी बंदर और भारतीय राज्य गुजरात के तट से टकरा सकता है। फिलहाल जो खतरा बना हुआ है वो पाकिस्तान के कराची शहर और गुजरात के तट पर बना हुआ है, जो ज़्यादा अमाउंट में खतरा है। बाकी प्रभावित इससे आसपास के सभी क्षेत्र हैं। प्रभावित इलाकों में पाकिस्तानी सेना को तैनात किया गया है। पाकिस्तान के मंत्री शेरिया रहमान ने कहा है कि कराची में 113 किलोमीटर बारिश का अनुमान है। इन्होंने कराची के लोगों से अपील की है कि वे चेतावनी को बिना दहशत में आए गंभीरता से लें। पाकिस्तानी मौसम विभाग ने कहा है कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। यही नहीं, समुद्र में 30 फुट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। उसने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह तूफान अब उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि चक्रवात किसे कहते हैं। क्योंकि तूफान आ रहा है, जब तेज आंधी चलती है या तेज हवा, लहरों का झोंका आता है, उसे हम चक्रवात बोलते हैं। बिपरजॉय भी एक तूफान है, एक चक्रवात है। स्टार्ट करते हैं कि चक्रवात किसे कहते हैं। साइक्लोन एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडल दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब साइक्लोन एक तरफ से इस तरह है कि जहाँ एक तरफ तो गर्म हवाएं बह रही हैं, दूसरी तरफ ठंडी हवाएं बह रही हैं। जब वो आपस में दोनों मिलती हैं तो एक गोलाकार आंधी बन जाती है। उसी को ही हम चक्रवात कहते हैं या साइक्लोन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं। साइक्लोन एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडल दाब से उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवाएं तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवाओं का मिलाप होता है तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। एक होता है हमारा शीतोष्ण क्षेत्रीय चक्रवात, दूसरा होता है हमारा उष्ण क्षेत्रीय चक्रवात। शीतोष्ण क्षेत्रीय चक्रवात की उत्पत्ति संबंध ध्रुवीय वातार्क पोलर फ्रंट में पाए जाने वाली वायु की अस्थिरता से है, जबकि उष्ण क्षेत्रीय चक्रवात मुख्यतः तापमान और वायुदाब की असमानता के कारण उत्पन्न होता है। ये जो है हमारा जो शीतोष्ण क्षेत्रीय चक्रवात है, इसका संबंध पोलर फ्रंट से होता है, उसमें जो वायु अस्थिरता होती है। जबकि हमारा उष्ण क्षेत्रीय चक्रवात का मुख्य कारण तापमान या वायुदाब में असमानता से होता है। शीतोष्ण क्षेत्रीय चक्रवातों को इंग्लिश में डिप्रेशन व शऊ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तूफान नहीं आता, जबकि उष्ण क्षेत्रीय चक्रवातों में पार या भीषण आंधी आती है। जैसे कि बिपरजॉय है, ये उष्ण क्षेत्रीय चक्रवात है। इसी के लिए अंग्रेजी में साइक्लोन शब्द का प्रयोग किया गया है। जिन उष्ण क्षेत्रीय चक्रवातों में तूफान नहीं आता उन्हें डिप्रेशन कहते हैं, यानी कि गर्त चक्र कहते हैं। चक्रवात का आकार 1 किलोमीटर से लेकर 1000-2000 किलोमीटर तक होता है। इसकी गति प्रति घंटा 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें लगभग अगले भाग की अपेक्षा पिछले भाग में पवन की गति तेज होती है। बंगाल की खाड़ी, जहां इनका स्थानीय नाम बवंडर होता है, इन्हें हम तूफान भी कहते हैं। भारत में जो प्रधान रूप से तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, वो बंगाल की खाड़ी के किनारे आते हैं।
इनके चलने के 3 समय होते हैं, मानसून से पूर्व यानी कि मानसून आने से पहले, मानसून के समय या मानसून के बाद। पहले अंतिम समय में इनकी प्रधानता रहती है। पर जो इस बार बिपरजॉय तूफान आया है ये बंगाल की खाड़ी से न उत्पन्न ना होके अरब सागर से उत्पन्न हुआ है और इसका भारत के विभिन्न राज्यों पर काफ़ी खतरा मंडरा रहा है और साथ में पाकिस्तान और अन्य देशों को भी प्रभावित कर रहा है। भगवान से आशा कीजिए कि सभी लोग वहाँ से सेफ निकल जाएं और सब सुरक्षित रहें। थैंक यू।